हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय हार्ट इज योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जीजू विंग और जियांग के पीछे जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी चुपचाप खड़ा रह जाता है उनको देखते हुए। तभी सुयांग, जैक्सन और मैंगी उसके पास आते हैं। जैक्सन कहता है, वांग जी वो निकल चुका है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। वांग जी जो जैक्सन की तरफ गुस्से में देखता है। तभी जैक्सन एक स्माइल करता है और कहता है, ओ प्लीज मुझसे जलस होना बंद करो, मैंने तो वही कहा जो सही था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है? तभी वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जैक्सन कहता है, क्यों, क्या तुम्हें जलसी हो रही है? वांग जी कहता है, मैं क्यों जलस होगा? जैक्सन कहता है, ओ प्लीज तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है कि तुम कितना जलस हो। लेकिन खैर वो सब छोड़ो। देखो वांग जी, तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो। वहीं हम देखते हैं कि शुयांग जो चुपचाप खड़ा हुआ था। फेंग्यू कहता है कि तुम कुछ नहीं कहना चाहते? शुयांग कहता है, हाँ, तुम्हारे मुंह पर एक मुक्का मारना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जियांग से ये सब कहने की? मेंग्यू कहता है, सीरियसली तुम्हें लग पता है ना, ये दोनों पागल हैं। जिस पर न्यूसेन और वेनिंग दोनों हंसते हैं। तभी वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, और वैसे भी मुझे एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। शुयांग कहता है, वांग जी प्लीज मुझे कंपनी तक छोड़ देना। ऐसा कहकर शुयांग और वांग जी दोनों वहां से चले जाते हैं। न्यूसेन कहता है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जैक्सन और मैंग्यू भी वहां से चले जाते हैं और न्यूसेन वेनिंग को अपने हाथ से अच्छे से पकड़कर वहां से ले जाता है और वो भी चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम तब देखते हैं कि वांग जी और सिचेन और चेंग के सामने खड़ा हुआ था। वहीं चेंग जो गुस्से में वांग जी को देख रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सिचेन कहते हैं, वांग जी बहुत हुआ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी शादी है, इसलिए अब तुम घर में शादियों में तैयारी कराओ। इस तरीके से नहीं कि बिना कुछ कहे कहीं भी चले जाना और कोई भी रिप्लाई नहीं देना। वांग जी कहता है, गगा वैसे भी तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। चैंग कहता है, सिचेन तुम इससे कह क्यों रहे हो? सिचेन कहता है, क्यों ना कहूँ, वो मेरा भाई है। ऐसा कहता है। चैंग कहता है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा ठीक, तुम्हें सही लगे वो करो, पर मैं तुम्हारे भाई से कुछ भी उम्मीद नहीं करता। वांग जी गुस्से में चैंग को देखता है। सिचेन को पता है विंग के जाने के बाद वांग जी और चैंग के बीच कोल्ड वॉर चलता है। हालांकि वो ज़्यादा एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ, कभी कभी जब वो बहस करते हैं तो उनकी बहस बहुत बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं जियांग और विंग हंसते हुए अंदर एंटर करते हैं। विंग उन तीनों को देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। विंग चैंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ गग्गा? चैंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि लेनी और कांसा भी आ जाते हैं। वहाँ सभी बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में लेनहुआन और वी चांद से भी आ जाते हैं। सभी सोफे पर बैठे हुए थे। विंग कहता है, गगा अब मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ ये रही डिज़ाइंस। वो एक बुक निकाल कर उनके सामने रखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से कुछ भी चूज़ करें। तभी से चैन कहते हैं, वैसे विंग और जांग तुम्हें हम दोनों से ज़्यादा नॉलेज है, तुम क्यों नहीं देखते? तभी वांग जी शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग किस बारे में बात कर रहा है। तभी से चैन और चैंग दोनों उसमें से कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करने लगते हैं। जैसे ही वो एक आउटफिट देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, विंग ये तो बहुत ब्यूटीफुल है ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स मेरे मन में भी यही था। वैसे मम्मा मॉम आप देखिए, आप दोनों को कौन सा अच्छा लग रहा है? लेनी कहती है, उन दोनों की शादी है विंग, उन्हें ही पसंद करने दो। विंग एक स्माइल करता है। सिचेन और चेंग उस आउटफिट को बहुत गौर से देखते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आता है। तभी हम देखते हैं जियांग का फ़ोन बजता है। जियांग जो फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। जियांग थोड़ी देर बात करता है और फ़ोन रखकर कहता है, विंग मुझे जाना होगा, मॉम डैड को मुझसे कुछ अर्जेंट काम है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तभी जियांग कहता है, लेकिन हमें मार्केट जाना था ना? विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले चला जाऊँगा। ऐसा कहता है, जिस पर जियांग कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस आउटफिट को देखकर भीम कहता है, ठीक है गगा, तो मुझे आज ही इस पर काम करना होगा, इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे ये सारे आउटफिट के लिए बहुत सारे क्लॉथ चाहिएगे। ऐसा कहता है, जिस पर चैन कहते हैं, पर विंग तुम अकेले कैसे जाओगे? विंग कहता है, गगा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। तभी लेनी कहती है, वांग जी
तुम क्यों नहीं विंग के साथ चले जाते? विंग एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो लैनी की तरफ देखता है। वांग जी भी थोड़ा शॉक था क्योंकि वो घबराया हुआ था। जब से विंग वापस आया है उसने एक बार भी वांग जी से बात नहीं की और वहीं वांग जी को भी नहीं पता कि वो विंग से कैसे बात करे। विंग अभी भी उससे गुस्सा है, वो तो यही समझ रहा है। तभी विंग कहता है, नहीं माँ, आपको वांग जी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। तभी मैडम यू कहती है, क्यों? वांग जी क्यों नहीं जा सकता? वांग जी, तुम विंग के साथ जाओ। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस टाइम अकेला जाए। विंग कहता है, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और हाँ, मैं चाह सकता हूँ, और वैसे भी अगर मुझे किसी की ज़रूरत होगी तो मैं मैंग्यू या जैक्सन को कॉल कर लूँगा। वांग जी जैसे ही उन दोनों का नाम सुनता है वो मुट्ठियाँ भींचता है और एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर तुम्हारे भाई की शादी है तो मेरे भाई की भी शादी है, समझे तुम? विंग जो गुस्से में वांग जी को देखता है और अपने मन में कहता है, ओह, तो अपने भाई की वजह से जाना चाहता है। विंग कहता है, लेकिन मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, मैं पर जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी को ऐसा लगता है कि जैसे विंग उसे अपने साथ लेकर ही नहीं जाना चाहता। वहीं चैंग जो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन कहते हैं, चैंग आखिर वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और तुम्हें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े हैं, उन्हें अपने झगड़े को खुद निपटाने दो। चैंग कहता है, पर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का दिल तोड़ा था। तभी सिचैन कहते हैं, क्या कभी विंग ने वांग जी से कहा कि वो उससे प्यार करता है? चैंग कहता है, पर तभी सिचैन कहते हैं, देखो चैंग, ये उनका काम है, उन्हें अपने आप इस मुश्किल से निपटने दो। आखिर वो कब तक एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे, और हम अच्छे से जानते हैं कि उनके बीच क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होगी, कुछ नहीं तो कम से कम उनका रिश्ता रोज दोस्ती तक तो रहे। क्या तुम ये नहीं चाहते? चैंग चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग सीधा बाहर निकलता है, वो वांग जी की कार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कार के पीछे जाकर डोर ओपन करने लगता है। तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो पीछे बैठ रहे हो, मेरे पास आकर बैठो। विंग कहता है, पर मैं सामने नहीं बैठना चाहता। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं कार नहीं चलाऊंगा। विंग कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वांग जी कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे पास नहीं बैठना चाहता। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, ठीक है, तो मैं भी कार नहीं चलाऊंगा, मैं भी ऐसे ही बैठा रहूंगा। विंग कहता है, तुम? वांग जी कहता है, मैं। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठना होगा, समझे तुम? विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ना चाहते हुए फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्मक था जिसे विंग देख नहीं पाता। वांग जी कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों पूरी तरीके से कार में चुप थे, कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वांग जी कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे डिजाइनर बन चुके हो। विंग वांग जी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वांग जी कहता है, ओह, तो अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? विंग कहता है, मैं तुमसे क्या बात करूं? वांग जी कहता है, बस मैंने तो तुम्हें पूछा है कि तुम इतने अच्छे डिजाइनर बन चुके हो, मुझे नहीं पता था। विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा? विंग अपने मन में कहता है, कभी मुझसे बात की, कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की? वांग जी कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है और चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? वांग जी अचानक विंग की तरफ पलटता है और शॉकिंगली उसे देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे याद कर रहे हो? विंग कहता है, मैं क्यों याद करूँगा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओह, तो मुझे लगता है तुम्हें लीजा मुझसे ज़्यादा पसंद है ना? विंग गुस्से में देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ जिसके लिए तुम सबसे झगड़ा करते रहते थे। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, क्या मैंने गलत कहा? बस मैं तो पूछ रहा हूँ कि आजकल मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे आसपास नहीं देखा। वांग जी कहता है, अच्छा, तुम मुझे बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि मेरे आसपास क्या है? विंग कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वांग जी कहता है, और मुझे तो तुमसे बहुत बात करनी है। विंग कहता है, तो ठीक है, मुझसे बात मत करो, समझे तुम? ऐसा कहता है।
वांग जी को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहता और चुपचाप कार चलाने लगता है। थोड़ी देर में ही वो उस स्टोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें उन सारे क्लोथ लेने थे, इसलिए वो सीधा स्टोर के अंदर जाते हैं। वांग जी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, विंग जैसे ही सारे कपड़े देखने लगता है। विंग को बिल्कुल वैसा ही आउटफिट बनाना था, इसलिए वो उस फोटो को दिखाता है और उसे वैसा ही कपड़ा चाहिए। वहीं वो शॉप वाला विंग को कपड़े दिखाने लगता है, लेकिन वो एक अल्फा था। उसकी नज़र बार बार विंग के फेस पर पड़ रही थी। वो विंग को ही देख रहा था। वो अचानक अपने लोअर लिप पर लिक करता है, शक करता है, लेकिन विंग विंग का ध्यान पूरी तरीके से कपड़े पर था, इसलिए वो ये ध्यान नहीं देता कि सामने वाला इंसान उसे कैसे देख रहा है। वहीं वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और गुस्से में उस आदमी की तरफ जाता है। वो आदमी अचानक विंग का हाथ पे हाथ रख देता है। विंग एकदम घबरा जाता है और अपना हाथ उठा लेता है। तभी वो इंसान एक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, वो मैं ये कह रहा था कि वैसे आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। विंग बस कहता है। वहीं वांग जी अचानक विंग के सामने आ जाता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। लेकिन वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम। तभी वो इंसान एकदम डर जाता है और कहता है, वो मैं। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग देखो वहाँ भी कपड़े अच्छे हैं। विंग वांग जी की तरफ नैरो आइज करता है। वांग जी कहता है, देखो तुम्हें किसी और के लिए आउटफिट नहीं बनाने, क्या सिर्फ देखो वहाँ भी सेम कपड़ा ही दिख रहा है, लेकिन मुझे उसका क्लॉथ कुछ अच्छा लग रहा है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, एक बार जाकर देखो। विंग वांग जी को गुस्से में तो देखता है, लेकिन उसे वांग जी की बातें भी सही लगती हैं, इसलिए वो दूसरी तरफ जाकर कपड़े देखने लगता है। वहीं वांग जी उस इंसान का वही हाथ पकड़ लेता है जिससे उसने विंग को पकड़ा था और अचानक उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है। वो आदमी एकदम कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, हिम्मत कैसे हुई छूने की उसे? तुम क्या सोच रहे हो? तुम उसे छू सकते हो? उसे कोई भी नहीं छू सकता, समझे तुम? अगर फिर से उसके करीब आने की या उसे देखकर अपने इन गंदे लिप्स पर अपनी टंग घुमाने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो आदमी डर जाता है, उसका हाथ दुखने लगा था। तो कहता है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वांग जी कहता है, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं, समझे? ऐसा कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। वो अपने हाथ को पकड़ता है और उसे सहलाने लगता है। वांग जी एक स्मग करता है। तभी वो विंग के पास जाता है और कहता है, वैसे ये कैसा है? विंग कहता है, सच में तुम्हारी चॉइस तो बहुत घटिया है, तुम्हें कपड़े की क्वालिटी तक समझ नहीं आती। वांग जी कहता है, हाँ ठीक ठीक है, तो मैं थोड़ी ना कोई डिज़ाइनर हूँ और जो ये सब करूँगा, मुझे बस दूर से अच्छा लगा इसलिए मैंने तुमसे कहा। विंग कहता है, बहुत अजीब हो। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग फिर से उस शॉप वाले के पास जाता है तो उसका फेस देखता है जो बहुत अजीब था। विंग पर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पहले से ही शॉप वाला बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो अपने कपड़े लेने हैं और वहाँ से निकलना है। वहीं विंग बहुत सारा कपड़ा वो लेता है और उसे पैक कराता है, उसका बिल पे करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो उसके पीछे ही पीछे जाता है। वहीं हम देखते हैं, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भूख लगी है। विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? वांग जी कहता है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। विंग कहता है, ठीक है, खाना चाहते हो तो खाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? वांग जी कहता है, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, मुझे भूख नहीं लगी। अचानक उसके टमी से घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। विंग को थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी कहता है, सीरियसली तुम नहीं जाना चाहते? विंग कहता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है, तुम्हारी मर्जी, फिर मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जाता है और 2 क्रीम रोल लेकर बाहर आता है, लेकिन वो विंग की तरफ नहीं करता जानबूझकर, क्योंकि उसे विंग को टीज करना बहुत पसंद है। वो खुद ही खाने लगता है, लेकिन विंग से एक बार भी नहीं पूछता। विंग गुस्से में अपने मन में कहता है, सच में बहुत हार्टलेस पर्सन है, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं खाऊंगा क्या, और खुद ही दोनों खा रहा है। मुझे इस इंसान से नफरत है। मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं अब क्या करूं? तभी वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे तो तुमने मना किया था कि तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी अगर क्या तुम ये खाना चाहते हो? विंग गुस्से में था, इसलिए कहता है, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, सोच लो,
भीम कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अचानक उसका पेट फिर से गड़गड़ाहट करता है। भीम कहता है, वांगजी कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं दोनों खा लूँगा। कि अचानक विंग उससे हाथ से एक रोल छीन लेता है और खाने लगता है। वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। विंग कहता है, ये मत समझो कि मैंने ये लिया है, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। विंग कहता है, पर मैं किसी का एहसान नहीं रखता ताकि तुम बाद में मुझे सुनाओ। वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, मैंने कहा ना। उसके बाद भांगजी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो विंग और अपना मूड और ख़राब नहीं करना चाहता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ जियांग जो अपनी कार से निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी कार बंद हो जाती है। तभी वो कार की तरफ देखता है और कहता है, ओ गॉड, अब इससे क्या हो गया। वो सही करने की कोशिश करता है लेकिन कार तो ठीक ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक उसके पास आकर एक कार रुकती है। जियांग जो उस कार को देखता है तो उसमें से शुयांग बाहर निकलता है। शुयांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ जियांग। लेकिन जियांग कुछ नहीं कहता। शुयांग कहता है, मैंने पूछा क्या हुआ, तुम यहाँ। जियांग कहता है, पर मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। तुम आखिर मुझसे बात करना क्यों चाहते हो, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी कार में क्या हुआ है। शुयांग कहता है, देखो जियांग, मैं जस्ट तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है और तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। तभी जियांग कहता है, क्यों, तुमको आइस नहीं है क्या, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरी कार खराब हो गई है। शुयांग कहता है, मैं तुमसे बहुत अच्छे से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी कार को क्या हुआ है, क्या तुम अच्छे से मुझे जवाब नहीं दे सकते। जियांग कुछ नहीं कहता। तभी शुयांग कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जियांग फिर भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि वहाँ ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक सुनसान सड़क है, वहाँ ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं हैं और वो ये भी जानता है कि वो एक ओमेगा भी है। तभी शुयांग उसके पास आता है और अचानक उसे कार के सामने से दूर करता है। वो कार को अच्छे से चेक करता है और कहता है, कार के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, इसके अंदर का तार निकल गया है और उसे सही करने के लिए कंपलसरी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। जियांग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, पर इतनी रात मैं क्या करूं। शुयांग कहता है, एक मिनट रुको। वो कॉल करता है और एक पर्सन को बुलाता है। वो उस पर्सन से कहता है, ठीक है, तुम इस कार को गैरेज में ले जाओ और कल सुबह हम ले लेंगे। जियांग कहता है, कल सुबह, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगा। शुयांग कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियांग जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगा। शुयांग कहता है, ठीक है, बुक करके देखो, क्या पता कोई टैक्सी मिल जाए। जियांग कई बार टैक्सी बुक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी टैक्सी बुक नहीं होती। वो कुछ कसकर अपना फ़ोन पकड़ लेता है। शुयांग कहता है, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। जियांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो गुस्से में शुयांग की कार के पास जाता है और जाकर उसकी सीट पर बैठ जाता है। शुयांग के फेस पर एक स्माइल थी और अपने मन में कहता है, आज तुम सिर्फ सीट पर बैठे हो लेकिन वादा करता हूँ बहुत जल्दी तुम मेरे पास होगे। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा और खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जियांग ऐसा कहता है और कार में बैठता है और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शुयांग और जियांग एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। तभी शुयांग कहता है, जियांग वैसे तुम यहाँ से क्यों चले गए। जियांग जो शुयांग की तरफ शॉकिंगली देखता है। शुयांग कहता है, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम यूएस स्टडी के लिए जा रहे हो। जियांग कहता है, हम दोनों इतने करीब नहीं थे कि मैं तुम्हें बताऊं। तभी शुयांग कहता है, पर तुमने तो किसी को नहीं बताया ना। तुमने और विंग ने इस तरीके से जाने का डिसीजन ले लिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कम से कम हम भले ही झगड़ा करते थे पर दोस्त तो थे। जियांग कहता है, हम दोस्त कभी नहीं थे। शुयांग कहता है, क्या तुमने मुझे कभी दोस्त नहीं माना। जियांग कहता है, क्या हम दोस्त थे, हम सिर्फ झगड़ते थे। शुयांग अपने दिल में गलतफहमी मत पालो, और तुम तो अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करते थे, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। शुयांग अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये तो हमेशा सब तुम्हारे होते थे ना जियांग। जियांग कुछ भी नहीं कहता और कहता है, क्या तुम मुझसे फिर से झगड़ा करना चाहते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें झगड़े के लिए मेरी ज़रूरत है। आई होप अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड होगी। शायद लोगों के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दिया होगा, या अब भी तुम एक प्ले बॉय हो। ये सुनकर शुयांग गुस्से में जियांग को देखता है और कहता है, जियांग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा मुंह अभी भी उतना ही गंदा है जैसे जितना पहले था। जियांग कहता है,
थैंक यू मुझे बताने के लिए। और मेरा मुंह कैसा है इसकी चिंता तुम मत करो, समझे तुम। तभी जियांग गुस्से में सुयांग को देखता है। सुयांग भी बहुत गुस्से में जियांग को देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जियांग अब भी उसके बारे में ऐसा सोचता है। तभी सुयांग कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग के एक पल के लिए शॉक हो जाता है और वो शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, क्यों, क्या हुआ? जियांग कहता है, तुम्हें देखकर बिलीव नहीं होता कि तुम जैसे प्लेबॉय ने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। लेकिन हाँ, सही बात है, तुम्हारा पेट एक से कब भरता है? तुम्हें तो बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है ना, तो फिर तुम एक लॉयल गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो? मुझे पता है तुम्हें एक ओमेगा से तो कुछ नहीं होने वाला। शुयांग ये सब सुनता है तो उसे बहुत हर्ट फील होता है। वो अचानक अपनी कार रोक देता है। वो जियांग की तरफ देखता है। जियांग कहता है, तुमने कार क्यों रोक दी? देखो, तुम कुछ मेरे साथ करने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर पंच मार दूंगा। शुयांग, जिसका दिल बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था, वो कहता है, उतरो मेरी कार से। जियांग कहता है, क्या? शुयांग कहता है, मैंने कहा उतरो मेरी कार से, बाहर निकलो। जियांग कहता है, पर तुम मुझे ऐसे नहीं उतार सकते, मैं कहाँ जाऊँगा? तभी चुयांग कहता है, पहले सामने की तरफ देखो, तुम्हारा घर आ गया है और मेरी कार से बाहर निकलो, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है और शुयांग की कार से उतरकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। वो उसे बुरा लग रहा था, उसे पता है कि उसने कितना बुरा कहा है, लेकिन वो क्या करे, वो बस गुस्से में था, इसलिए बस उसने कह दिया। वहीं हम देखते हैं शुयांग जो चुपचाप अपनी कार बैक करता है और वहाँ से चला जाता है और जियांग को शॉकिंगली छोड़ जाता है, क्योंकि जियांग की बातों से उसे सच में बहुत बुरा लगा था। उसका दिल बहुत दुख गया था। वो थोड़ी दूर जाकर अपनी कार रोकता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और कहता है, क्या वो अब भी मेरे बारे में ऐसा सोचता है? मुझे लगा था इतने सालों में शायद, लेकिन इतनी नफरत, आखिर क्यों है मुझसे इतनी नफरत? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे उसका ये मतलब ये मिटा सकूं कि मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूं। लेकिन उसने तो बस ये सोच बना रखी है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ। वहीं जियांग को भी बुरा लगता है, वो ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में था क्योंकि शुयांग को देखते ही उसे रोजी और शुयांग की वो सब कुछ हरकतें याद आ गई थी, इसलिए उसका दिल दुख रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने अंदर घर के अंदर चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांगजी और विंग कार में थे। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांगजी कहता है, विंग, तुमने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यूएस स्टडी के लिए जा रहे हो? विंग अचानक फ़ोन से वांगजी की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? वांगजी कहता है, सच में हम दोस्त थे ना विंग? विंग कहता है, दोस्त? सीरियसली वांगजी, क्या हम दोस्त थे? वांगजी कहता है, क्या हम दोस्त नहीं थे? विंग कहता है, दोस्त? तुम तो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करते वांगजी, तुम दोस्त की बात करते हो। तभी वांगजी कार रोकता है और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी तुम पर चिल्लाकर, लेकिन तुम मुझसे बात कर सकते थे। विंग कहता है, मैं तुमसे बात करता? मैं क्यों करता? तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड में इतने प्यार में पागल थे कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे दोस्त को हार्म किया था। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं था कि तुम यूएस जा रहे हो? विंग कहता है, नहीं था, और मैं वैसे भी तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। वांगजी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, सीरियसली विंग, लेकिन मुझे तो लगा था कि शायद हम इतने करीब तो हैं कि जहाँ मैं ये जान सकता हूँ कि विंग, तुम यूएस जा रहे हो। विंग कहता है, वांगजी, वैसे भी इसमें बताने वाली क्या बात थी? अगर तुम कहीं जाना चाहते तो आराम से जा सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ से नहीं रोका। तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी थी, मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुम्हें उसके साथ बाहर घूमना था, मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुम्हें उसके हर झूठ पर विश्वास करना था, मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुम मुझ पर चिल्लाए, क्या तब भी मैंने तुम्हें रोका? तुम जितना चाहे उतना चिल्लाए। वांगजी विंग की बात तरफ देखता है। विंग की आंखों में वो दर्द देखकर वांगजी को बहुत तकलीफ होती है। वांगजी जानता है कि वो कितना गलत है। वांगजी कहता है, विंग, पर मैं। विंग कहता है, प्लीज़ वांगजी,
हम अब दोस्त भी नहीं हैं। मुझे नहीं लगता, हमारी दोस्ती तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब तुम सबके सामने मुझ पर बेवजह चिल्लाए थे, समझे? अगर तुम मुझ पर दोस्त होते तो मुझ पर ट्रस्ट करते कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। वांग जी कहता है विंग पर मैं विंग कहता है प्लीज़ वांग जी कार रोको। वांग जी कहता है विंग पर विंग कहता है मैंने कहा कार रोको। वांग जी जल्दी से कार रोकता है। विंग जल्दी से बाहर निकलता है, अपना सारा सामान निकालता है कार से और सीधा अपने मेंशन के अंदर चला जाता है। और वांग जी वहीं कार में बैठा रह जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हें विश्वास दिला दूंगा कि मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता, बल्कि अब मैं तुम्हारा अल्फा बनना चाहता हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जितना गुस्सा होना चाहते हो उतना हो जाओ। तुम मुझसे जितनी नफरत करना चाहते हो उतनी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी गुस्से और नफरत को पूरी तरीके से मिटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उसके लिए मैं बहुत रिग्रेट फील करता हूँ। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग अंदर एंटर करता है। वहीं कांसा उसे देखती है और कहती है विंग तुम्हारी शॉपिंग हो गई? विंग कहता है हाँ। तभी विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ प्लीज़, आज आपने मुझे वांग जी के साथ भेजा, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। आप अच्छे से जानती हैं फिर भी आपने मुझे वांग जी के साथ भेजा। कांसा कहती है पर विंग विंग कहता है माँ प्लीज़, ये लास्ट टाइम है। मैं आप अच्छे से जानती हैं मुझे उसके साथ कहीं जाना पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि बेवजह हम दोनों की वजह से रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम कभी भी मुझसे मत कहिए कि मैं वांग जी के साथ चला जाऊँ। कांसा बस यूँ कहती है और विंग गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कांसा एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं विंग, जितना साल तुम बाहर रही हो वांग जी ने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम तभी वो चुप हो जाती हैं। वो जानती हैं कि वांग जी ने गलती की है, लेकिन इन 5 सालों में वांग जी को अपनी गलती का एहसास भी है और कांसा चाहती हैं कि वांग जी को एक मौका मिलना चाहिए। तभी हम देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मैडम यू की जगह कांसा कह दिया। तभी मैडम यू कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम वांग जी को एक मौका दो, लेकिन मैं जानती हूँ अभी इन सब का सही टाइम नहीं है। ऐसा सोचती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर में एंटर करता है, उसका फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। लैनी उसे देखती है और कहती है वांग जी, लेकिन वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और जल्दी से सोफे पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है आज जो कुछ हुआ। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो नीचे आता है और कहता है वैसे गगा आज आप क्या करना चाहते हैं? तभी चैंग कहता है एक्चुअली मॉम चाहती हैं हम सब शॉपिंग चले। विंग कहता है ठीक है। तभी मैडम यू कहती हैं विंग, पर एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ अपने भाई के लिए अभी डिज़ाइन करोगे कपड़े? विंग कहता है बिल्कुल मॉम, बस मैं अभी दोनों गग्गा के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी ड्रेस डिज़ाइन करूँगा। आप तो जानती हैं ना मॉम, अभी शादी का टाइम है और गग्गा की ड्रेस तैयार करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी चैंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं मैडम यू कहती हैं ठीक है, तो तुम थोड़ी देर में रेडी हो जाओ, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम सभी लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। फिंग कहता है मॉम पर मेरी क्या ज़रूरत है? चैंग कहता है क्यों नहीं, मैं भी जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम चलो और हम सब जाकर शॉपिंग करें साथ में। वैसे भी बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। फिंग कहता है रियली गग्गा, मुझे नहीं लगता कि अब आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, जबकि चैन गग्गा साथ होंगे। चैन कहता है विंग तुम बहुत शरारती हो गए हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं हो गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप चैन गग्गा के होते हुए मुझे देखोगे भी नहीं। ऐसा कह के एक स्माइल करता है और भागता है। मैडम यू बहुत खुश थी, क्योंकि विंग के आने के बाद उनके घर में फिर से वही पुरानी चहल पहल हो गई थी, वही हंसी मजाक और वही शैतानी। वहीं अब हम सीधा मॉल का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग जो विंग के पास खड़ा हुआ था। जियांग विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है तुम्हें पता है कल उस इडियट ने मुझे लिफ्ट दी। तभी
भीम कहता है पता है तुम भाग गए इसलिए मुझे उस इडियट के साथ मार्केट जाना पड़ा। जियांग कहता है मैं उससे बात नहीं करना चाहता लेकिन कल मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे प्ले बॉय कह दिया। भीम कहता है क्या? जियांग कहता है पर मैंने क्या गलत कहा? क्या वो प्ले बॉय नहीं है? तुम बताओ। उसे इतना बुरा लगा उसने मुझे कार से बाहर निकाल दिया। भीम कहता है क्या सुनसान रोड पर? जियांग कहता है नहीं मेरे घर के सामने। भीम एक स्माइल करता है और कहता है मुझे तो लगा कि तुम्हें रोड पर छोड़कर चला गया था लेकिन उसने तुम्हें तुम्हारे घर के सामने उतारा इडियट। तभी जियांग कहता है फिर भी उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी कार से बाहर निकल जाऊं, जिस पर भीम एकदम हंस जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक पूरी लैन फैमिली अंदर एंटर करती है। तभी से चैन चैंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। चैंग भी सी चैन को देखकर एक स्माइल करती हैं। लैनी विंग के पास आती है और कहती है कैसा है मेरा बच्चा? विंग कहता है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कहते हैं ठीक है चलो शॉपिंग पर। तभी से चैन कहते हैं वैसे वांग जी कहाँ है मॉम? तभी लैनी कहती है वो थोड़ी देर में आ जाएगा उसकी ऑफिस में मीटिंग है उसने कहा है। तभी से चैन कहते हैं ठीक है। ऐसा कहकर सभी शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं जियांग कहता है वैसे वांग भींग मुझे बताओ क्या कल कुछ हुआ वांग जी के साथ? भींग कहता है नहीं हमारा फिर से झगड़ा हुआ। मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो मुझसे पूछ रहा था शिकायतें कर रहा था कि मैंने यूएस जाने से पहले उसे क्यों नहीं बताया। क्या वो डिजर्व करता है कि मैं उसे बताता? जियांग कहता है ओके विंग गुस्सा मत करो हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। तभी विंग कहता है बिल्कुल। ऐसा कहकर सभी अपने लिए कपड़े खरीदने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सबसे पहले लैनी और मैडम यू दोनों अंदर जाती हैं और वो अपने स्टोर में कपड़े खरीदती हैं। तभी लैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो। विंग कहता है पर मुझे क्या ज़रूरत है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। तभी लैनी कहती है पर फिर भी तुम्हें पता है ना तुम्हारे गगा की शादी है। विंग कहता है फिर भी मैं नहीं खरीदना चाहता। लैनी कहती है विंग खरीद लो। मैडम यू कहती है बिल्कुल। तभी वो जियांग की तरफ देखती हैं और कहती है जियांग तुम भी शॉपिंग कर लो। जियांग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल जब फ्री का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। वहीं हम देखते हैं स्टोर में विंग और जियांग दोनों शॉपिंग कर रहे थे वो अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे कि तभी अचानक वांग जी और शुयांग अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही शुयांग और वांग जी उन दोनों को देखते हैं वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। शुयांग कहता है उसने मुझे कल प्ले बॉय कहा। वांग जी कहता है उसने मुझसे भी कल बहुत सारी शिकायतें की। उसने वो अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा है शुयांग। शुयांग कहता है पर मैं क्या करूं? उसने तो अपने दिल में बिठा लिया है कि मैं प्ले बॉय नहीं हूँ। वांग जी तुम सच बताओ क्या मैं प्ले बॉय हूँ? वांग जी कहता है वैसे जियांग गलत नहीं है तुम हो तो सही। शुयांग कहता है क्या? पर मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे मैं प्ले बॉय हूँ? वांग जी कहता है तुम हर तो ओमेगा अल्फा के साथ और बीटा के साथ फ्लर्ट करते थे। तभी शुयांग कहता है मैं सिर्फ फ्लर्ट करता था क्योंकि वो। तभी वांग जी कहता है तो उसे ही तो प्ले बॉय कहते हैं। प्ले बॉय का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खिलौनों के साथ खेलते थे। शुयांग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है सच में तुम्हारे जैसे दोस्त हों आई स्वेयर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी की स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं जियांग एक ड्रेस लेता है जी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग कहता है ठीक है देखो मेरी ड्रेस कैसी है? विंग कहता है तभी जियांग कहता है बहुत ब्यूटीफुल है चलो हम इसे एक बार ट्राई कर कर आते हैं और वो दोनों सीधा चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वो ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वांग जी और शुयांग दोनों बाहर हैं। जैसे ही वो समझते हैं कि वो ये ड्रेस लैनी और मैडम यू को दिखाएंगे लेकिन वहाँ मैडम और लैनी और मैडम यू नहीं थे क्योंकि उनके सामने वांग जी और शुयांग खड़े थे। विंग जो बाहर बहुत खुशी से आता है और कहता है मॉम देखिए हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सामने वांग जी और शुयांग को देखते हैं शॉक हो जाते हैं। वहीं वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग की तो सांस ही अटक गई थी। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। विंग की जो सामने के दो शर्ट के बटन वो शर्ट के बटन ओपन थे उसकी मिल्की वाइट स्किन थी वो पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी। तभी वांग जी शॉक हो जाता है क्योंकि स्टोर में जितने भी लोग थे वो सभी विंग को देख रहे थे
अचानक वांग जी अपना कोट निकालता है और पिंग के बिल्कुल पास आता है और उसे कवर करता है और सीधा अंदर की तरफ खींच कर ले जाता है। वहीं बिंग तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वहीं शुयांग जो जियांग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दूसरे चेंजिंग रूम में ले जाता है। सभी लोग देखने लगते हैं। जिंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या बकवास पहन रखा है तुमने। फिंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, ये कपड़े चेंज करो, समझे, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे। फिंग कहता है, और तुम होते कौन हो। वांग जी कहता है, फिंग। फिंग कहता है, बकवास बंद करो, तुम क्या सोचते हो, तुम कहोगे तो मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं बिल्कुल पहनूंगा और मुझे ये बहुत पसंद है, और निकलो इसमें से। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे। तभी फिंग कहता है, पर वांग जी कहता है, मैंने एक बार कह दिया फिंग, मैं नाराज हूँ, तुम मुझसे गुस्सा हो, चिल्लाना है जो करो, लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने दूंगा तो तुम गलत हो, समझे तुम। ऐसा कहता है और गुस्से में उससे कहता है, चेंज करो और तुम ये कपड़े नहीं खरीद रहे। भीम गुस्से में देखता है और कहता है, मैं खरीदूंगा। वांग जी कहता है, ठीक है, खरीद लो, लेकिन पहन कर दिखाना। वांग भीम कहता है, मैं पहनूंगा। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम ये नहीं पहनोगे। भीम गुस्से में वांग जी को देखता है। वांग जी जो चेंजिंग रूम से बाहर आता है और कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छे से कपड़े पहन कर आओ, समझे तुम। ऐसा कहता है। वो बहुत गुस्सा था क्योंकि जितने भी स्टोर में लोग थे वो बहुत ही अजीब नज़रों से विंग को देख रहे थे, जिस वजह से वांग जी बहुत गुस्सा हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या कल क्या होगा। अब आखिर विंग और वांग जी के बीच ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, क्या ये शांत होगा, क्या और बढ़ने वाला है। तो आज का पार्ट कैसा लगा है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करना और मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी। बाय बाय, टेक केयर।